मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान अफसर उस समय चौंक गए जब शादी के जोड़े में हाथ में आवेदन लिए दुल्हन शिकायतकर्ताओं की लाइन में खड़े नजर आई। उन्होंने अफसरों को अपनी पीड़ा सुनाई। कहा, हमारा विवाह 6 माह पहले मुख्यमंत्री निकाय योजना तहत सतना में हुआ, लेकिन आज तक कन्यादान की राशि हमें नहीं मिली। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने शिकायत सुनकर संबंधित विभाग को भेजी और निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं शिकायत में दुल्हन के पिता रफीकुल्लाह निवासी नागझीरी बुरहानपुर ने कहा, मेरी बेटी यास्मीन का विवाह नईमुद्दीन निवासी नागझीरी से 21 जून 2023 को जनपद पंचायत खतनार में संपन्न हुआ था। फार्म पूरी तरह भरा गया था। इसके बाद विवाह समारोह में बैठाया गया और विवाह समारोह संपन्न हुआ। 441 जोड़ों का विवाह समारोह उस समय संपन्न हुआ था। सभी को राशि मिल गई है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि दूल्हे की उम्र 21 साल में 2 माह कम है, जबकि हमारे सारे दस्तावेज की जांच के बाद विवाह संपन्न होता है। अफसर राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वर वधु दोनों के परिजन भी पहुंचे शिकायत करने, लेकिन कोई समाधान निकलने को तैयार नहीं है। इसको लेकर विरोध स्वरूप दूल्हा दुल्हन कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी समस्या अपर कलेक्टर के सामने रखी। वहीं दुल्हन यास्मीन का कहना है कि मेरे पिता ने कर्ज लेकर मेरी शादी कराई है। मैं कब से शादी की राशि के लिए सरकारी कार्यालय के दफ्तर के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन मुझे राशि नहीं मिल रही है। उसने शासन प्रशासन से राशि जल्द आवंटन करने की मांग की है। और किस क्या शिकायत लेकर आए थे तो बताइए। आज हमने कलेक्टर मैडम से मुख्यमंत्री निकार विवाह योजना के अंतर्गत 21 जून 2023 को खतनार ब्लॉक के अंदर शादी के अंदर बुरहानपुर के 3 निकाय बैठे थे, जिसमें हमें भी बैठाया गया था फॉर्म जांच पड़ताल करके, जिसमें टैक्स मोहरे की साइन थी, बाकायदा पूरे दस्तावेज लगे थे। जब हमें शादी में बैठा दी, अब 7 महीने गुजर गए, तो वो हमें फॉर्म देने के बदले चेक देने के बजाय वो कह रहे कि आपका फॉर्म, उम्र कम थी लड़के की, फॉर्म तरह तरह के बहाने करके रिजेक्ट कर रहे हैं और हमें कंटिन्यू 4 से 5 बार जाना पड़ा। मेरा ये मानना है कि जब सरकार के पास फंड नहीं था, तो सरकार क्यों खोखले वादे करती है और हम जैसे भांजे और भांजियों को गुमराह करती है। जब हम आपात थे तो हमें शादी में नहीं बैठाना था। कहीं ना कहीं सरकार दिखावा कर रही है और वहाँ के जो विधायक मौजूद है, मंजू दादू, वो वहाँ कार्यक्रम में बैठकर उन 441 जोड़ों को हमने चेक वितरण किए। जब 441 जोड़ों को आपने चेक वितरण किए तो हमें चेक क्यों नहीं मिला? क्या अखबार झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हो? आज कलेक्टर मैडम को हमने शिकायत की कि हमें राशि दी जाए। हितग्राहियों ने काफी कर्ज लेकर अपने बच्ची की शादी करा। अब वो परेशानियों से गुजर रहे हैं। 7 महीना हो गए, 7 महीना हो गए, वो राशि देने से इनकार। पैसे की मांग तो नहीं कर रहे, पर उनका मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें पैसे चाहिए और कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार मुझे दिखाई दे रहा है। क्या मांग है फिर आप? मांग ये है कि चेक दिया जाए। यदि चेक नहीं देते हो तो हम इनको कोर्ट में अपील करेंगे। हमारा निकाह हुआ था पर हमारे पैसे नहीं मिले, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमारे घड़ी घड़ी हमारे पापा ने कर्जा लेके शादी करे पर हमारे को राशि नहीं मिली। हाँ, निकाल आपको 51,000 का चेक मिलेगा। हमारी शादी को टाइम 6 महीने जा रहे। हाँ, यहाँ पे आया हमारी राशि मिल रही जो योजना के अंदर हमने, देखिए सर, हमने हमारा फॉर्म नगर निगम के द्वारा वहाँ जमा कराए थे। हमें वहाँ से आदेश आया कि भाई आपकी बच्ची का वहाँ पर फला फला तारीख को निकाह है, आप वहाँ लेके आ जाना बच्ची को। अब हमने वहाँ पर हमारी बच्ची को ले आकर निकाह करवाई। निकाह कराने के बाद में 6 महीने गुजर चुके, हमारे को हमारी बच्ची की राशि वहाँ से नहीं मिल पा रही है। तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। हम आए यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ पर हमने आवेदन दिया है कि हमारे बच्चे के लिए आप जो भी व्यवस्था कर सकते हो करो। वहाँ पर 441 जोड़ों का सबको राशि मिल गई है। एक हम ही व्यक्ति है जो हमको नहीं मिल पा रही है। अब हमारे को कह रहे हैं कि आपके जवाई की 2 महीना उम्र कम है। तो जनसुनवाई में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला करके हमारे पास जोड़ा आया था, जिनकी शादी 2023 में खतनार में हुई थी। उनको राशि नहीं दी करके शिकायत करना था, इसकी जाँच करवाते हैं किस तरह से उनको राशि नहीं